हेलो दोस्तों, मैं राधेश सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे साइंस के कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी की शाखाएं। दूसरा टॉपिक रहेगा सम फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स यानी कुछ भौतिकी के नियतांक। तीसरा कॉन्सेप्ट रहेगा सम ग्रीक लेटर्स यानी कुछ ग्रीक भाषा के अक्षर। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले है भौतिक विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। यह जो भौतिकी होती है वह हमारी सन 1900 से पहले की है। दूसरा है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। वह भौतिकी जो सन 1900 के बाद की है वह हमारी आधुनिक भौतिकी है। अब देखिए चिरसम्मत भौतिकी की कई शाखाएं हैं। पहली शाखा है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। यह फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखा है, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। दूसरी है पदार्थ के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीसरी है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। चौथी है ध्वनिकी यानी एकॉस्टिक्स। पांचवी है विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। छठवीं है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। सातवीं है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। चुंबकत्व में चुंबक और विद्युत के गुणों का अध्ययन करते हैं। विद्युत गतिकी में विद्युत के गुणों का अध्ययन करते हैं। ध्वनिकी में ध्वनि के गुणों का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा और टेम्परेचर यानी ऊष्मा और ताप का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के सामान्य गुण में हम ठोस, द्रव और गैस जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए आधुनिक भौतिकी की शाखाओं को। पहली है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरी है क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स। तीसरी है कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स। चौथी है परमाणविक भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। पांचवी है आणविक भौतिकी यानी मॉलिक्यूलर फिजिक्स। छठवीं है नैनो भौतिकी यानी नैनो फिजिक्स। सातवीं है संगणित द्रव भौतिकी यानी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। इन सभी शाखाओं का अध्ययन आप आगे की क्लासेस में करोगे या फिर आप किसी की तैयारियां कर रहे हो तो अभी आप इनके केवल नाम ही याद कर ले। आगे मैं आपको इनके बारे में समझा दूंगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ भौतिक नियतांक यानी सम फिजिक्स कांस्टेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 भौतिक नियतांकों को ही बताऊंगा। ये नियतांक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आपको ये कंपटीशन लेवल पर भी सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटीएम प्रेशर। तो इसकी वैल्यू होती है 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह हमारा पास्कल भी होता है। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अगला है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि जल का घनत्व कितने टेम्परेचर पर सर्वाधिक होता है। तो वह टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। और वह घनत्व कितना होता है? तो इसकी वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तीसरे कांस्टेंट को समझिए। तीसरा कांस्टेंट है निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसकी जो चाल होती है निर्वात में। अब निर्वात किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो यानी बिल्कुल खाली स्थान को हम निर्वात कहेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर
प्रकाश दूरी तय करता है। आगे मैं जब 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को आपको चैप्टर वाइज समझाऊंगा तब मैं इसके बारे में और भी जानकारी दे दूंगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट यानी कांस्टेंट है एनटीपी पर वायु में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी। अब एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर। यह लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। आपने देखा होगा जब वर्षा के मौसम में बिजली चमकती है तो उसकी हमें चमक पहले दिखाई देती है और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। चलिए अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, तो यही मान प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, तो उस समय इस पर मैं माइनस लगा दूंगा और हो जाएगा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक और बात समझिए, इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वह किसी पदार्थ पर आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है, या अपन कह सकती हैं यह मूल आवेश है, फंडामेंटल यूनिट है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज भी यही है और न्यूनतम आवेश भी यही है। आप इसमें कभी भी गलती नहीं करना क्योंकि पेपर में यह अक्सर पूछा जाता है। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान यानी रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना वजन होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन में वजन होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg या 10⁻31 kg। किलोग्राम में यहाँ पर दिया गया है। यदि इसे ग्राम में हम बात करें तो ग्राम में जो होगा तो इसमें 10⁻28 रह जाएगी। मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि किलो का मतलब होता है 10⁻3। ये प्रीफिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूर्व लग्न, उसमें इसकी चर्चा की जाएगी कि किलो का मतलब 10⁻3 होता है। तो 10⁻31 में से 10⁻3 यानी माइनस कर देंगे, पॉजिटिव वाली छोटी है और नेगेटिव वाली बड़ी है, तो -31 + 3 तो माइनस का 28 ग्राम रह जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम। चलिए तो अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रोटॉन का ब्राह्म द्रव्यमान यानी रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6725 गुणा 10⁻27 kg। और अभी मैंने आपको बताया यदि इसे ग्राम में लिखना चाहोगे तो इसमें से 3 पावर कम कर देना, तो कितनी आ जाएगी -24 ग्राम। अब समझिए मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूं, इसमें से पावर हम कम नहीं कर रहे हैं, इसमें पावर जोड़ रहे हैं, क्योंकि किलो की पावर कितनी होती है 10⁻3। तो 3 इसमें जोड़ोगे तो -27 में से 3 कम होगी तो -24 बचेगा। अगला है हमारा न्यूट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान यानी रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.6748, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 48 है, गुणा 10⁻27 kg। और इसे ग्राम में करोगे तो इसमें से -24 रख देंगे, तो इस तरीके से हो जाए ग्राम में 1.6748 गुणा 10⁻24 ग्राम। अगला देखिए
अगला है हमारा परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसे हम 0 केल्विन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, अगला है हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी एक्सेलरेशन से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुछ ग्रीक भाषा के अक्षर तथा उनके संकेत, सम ग्रीक लेटर्स एंड देयर सिंबल्स। आप इन संकेतों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यह फिजिक्स का एक बेसिक टॉपिक मान लीजिए। इनका आपको 11th 12th में ज्ञान तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ कंपटीशन लेवल पर यदि आप फिजिक्स की तैयारियां कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये साइन पते होने चाहिए। तो सबसे पहला है अल्फा। सब लोग जानते होंगे अल्फा इस तरीके से बना होता है, यानी ए का बिगड़ा रूप होता है। बीटा, गामा, तो मैं यहाँ पर इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप देख लेना। यदि आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट आए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बता दें। यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इससे पहली वाली वीडियो का और इस वीडियो का टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए डेल्टा हमारा इस तरीके से होगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप इन्हें देख लेना। थीटा, ईटा, म्यू, न्यू, न्यू थोड़ा इस तरीके से बनता है। पाई, हाई, है ना, साई, एप्सिलॉन, 12th में सबसे ज़्यादा यूज होगा एप्सिलॉन, सिग्मा, ओमेगा। ओमेगा दो होती है, एक डब्ल्यू जैसा और एक जो ओम को रिप्रेजेंट करता है। ये जोड़ को, जो सिग्मा ये जोड़ को रिप्रेजेंट करता है और ये फिजिक्स में यूज होता है। रो, टाउ, लैम्डा, कैप्पा, काई, आयोटा। आयोटा पे ऊपर एक बिंदी भी रहेगी, आई जैसा होता है आयोटा। तो इस तरीके से आपको ग्रीक लेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई चिन्ह समझ में ना आया हो तो मुझे उसे कमेंट करके अवश्य पूछ लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसे हमारे चैनल के बारे में बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।